जय माता की दोस्तों, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। और ये जो आज मैं लक्ष्मी जी की मार्ग से इसकी आपको जो वीडियो बताने वाली हूँ, ये आपका मार्गदर्शन जरूर करेगी। तो लक्ष्मी दीप आप कैसे जला सकते हैं दोस्तों? मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और माता लक्ष्मी जी का यह सब प्रिय महीना माना जाता है। जैसे सावन में भोलेनाथ का दिन चलते हैं, उनका महीना, उनके व्रत किए जाते हैं, और ऐसे ही कार्तिक मास में विष्णु भगवान जी की पूजा और तुलसी जी की पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष के महीने में माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और पहली बार महालक्ष्मी जी जब मनुष्यों ने उनकी प्रार्थना और उनकी पूजा की और उन्हें आवेदन किया कि आप पृथ्वी पर विराजे, ओम लक्ष्मी नमः, तो वह पृथ्वी लोक पर आकर यहाँ विष्णु भगवान जी के साथ स्थापित हो गई। तो सर्वप्रथम मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन इसकी माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और यह पूजा दशमी तिथि उसी दिन महालक्ष्मी जी अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर आई थी। तो मार्गशीर्ष के महीने में इसलिए विशेष माना जाता है कि इसी के लिए वह दोबारा इसी तरह से गेरू से आप, क्योंकि घर में पहले कच्चा होता था, तो हम गाय के गोबर से इसको लीपते थे। तो आप घर में पक्का हो गया, पक्के फर्श हो गए हैं, तो आप पहले कपड़े से स्वच्छ कर ले और गेरू से लीप ले या हल्दी चंदन कुमकुम से लीप ले। और इसके बाद आप चौक से या चावल के आटे से आटे से आप रंगोली बना सकते हैं, अष्टकमल बना सकते हैं। यहाँ मैंने अष्टकमल बनाया है और यहाँ पर मैंने चावल के आटे को पीसकर हल्दी मिलाकर ही अष्टकमल बनाया है। आप चाहें तो साधारण आटे से, गेहूं के आटे से भी अष्टकमल बना सकते हैं। क्योंकि महालक्ष्मी जी को चावल अधिक प्रिय हैं, तो मैंने यहाँ चावल के आटे से अष्टकमल बनाया है। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो आप तांबे का, स्टील या पीतल का कोई भी कलश ले सकते हैं, मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तांबे का कलश लिया है। इसके बाद आप आम पत्र ले और आम के पत्ते नहीं मिलते तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं और अपने कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए आपको कलश में शुद्ध जल भरना चाहिए, कलावा बांधना चाहिए, रोली कुमकुम चंदन से तिलक करना चाहिए। और दीप जलाने के लिए आपको शुद्ध देसी घी लेना चाहिए। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल से या सरसों के तेल से भी दीप जला सकते हैं। और इस दिन दीपदान कैसे करें और इसको कब करना चाहिए? तो दीपदान का जो समय होता है वो शुभ ब्रह्म मुहूर्त में माना जाता है। आप सुबह को 4 बजे से पहले उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आपको दीपदान करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठिए, स्नान करिए, शुद्ध कपड़े पहनिए और माता रानी की रंगोली बनाइए। अगर आप हाथों से चरण बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, या फिर आप ऐसे भी माता के जो बाजार से चरण आते हैं उन्हें रखकर रंगोली बनाकर उनकी स्थापना कर पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाथ से चावल का जो आटा था उससे माता जी के चरण बनाए हैं महालक्ष्मी जी के, क्योंकि अगर हाथ से बनाएंगे तो महालक्ष्मी जी को अधिक प्रसन्नता होगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर फूल, चावल इत्यादि सब चढ़ा दिए हैं और दीपक का भी हमने पूजन कर लिया है। गुरुवार को यह पूजा आपको जरूर करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो फिर भी आपको यह पूजा करनी चाहिए और महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे घर पधारें और अपने भंडार से हमारे भंडार को भरे, हरि विष्णु भगवान के साथ आए और हमारे मंदिर में अपना स्थान ग्रहण करें। और लक्ष्मी जी का पूजन करने से मार्गशीर्ष अगहन का जो महीना होता है उसमें यह पूजा जरूर करनी चाहिए। आप हर गुरुवार को यह पूजा कर सकते हैं। आप इसे मंदिर में भी कर सकते हैं, इसे आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप इसे अपने घर के जो आपका बड़ा दरवाज़ा होता है, घर के दरवाजे पर इस तरह से रंगोली बनाइए कि आप इस रंगोली को उलट ना सके, बच्चे इसको पैरों से छू ना सके। क्योंकि यह रंगोली गुरुवार को बनकर शुक्रवार के दिन इसका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन में आपको क्या करना है, जो आपने ये आटा चावल लिए हैं इनको आप कहीं कच्ची भूमि में दबा दें। अगर कच्ची भूमि नहीं है तो आप इसे गमले में भी दबा सकते हैं। और जो जल है इसे आप तुलसी क्यारी में दे दें और चावल पक्षियों को डाल दें।